हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेज के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के इस लेक्चर में अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी जो है कुछ प्रयोग इसके अलावा रेडियो सेट्स में जो है धारिता को परिवर्तित करना पड़ता है, जिसके लिए वहां पर जो है दो या फिर दो से अधिक संधारित्रों को जोड़ा जाता है यानी कि उन्हें संयोजित किया जाता है। तो संधारित्रों को संयोजित करने के जो है दो प्रकार की विधियां हैं। तो सबसे पहली विधि ध्यान दीजिए यहाँ पर श्रेणी क्रम, यानी कि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे श्रेणी क्रम, यानी कि श्रेणी क्रम में जो है संधारित्रों को किस प्रकार से संयोजित किया जाएगा। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपको यहाँ पर ये संधारित्र दिया गया है, इस प्रकार से ये पहला संधारित्र हो गया, इसके अलावा ये दूसरा संधारित्र हो गया और फिर इसके बाद ये तीसरा संधारित्र हो गया। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ने के लिए जो पहला संधारित्र है, इसकी पहली प्लेट को जो हम लोग यहाँ पर मेंस से यानी कि विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। इसके अलावा इसकी जो दूसरी प्लेट होती है, इसको हम लोग दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं इस प्रकार से। इसके बाद जो दूसरा संधारित्र है, इसकी दूसरी प्लेट को जो है तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर जो तीसरा संधारित्र है, इसकी जो दूसरी प्लेट होती है, इसको हम लोग पृथ्वी से जोड़ देते हैं इस प्रकार। इससे जो है यहाँ पर पृथ्वी से जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला संधारित्र है, जब इसकी पहली प्लेट को प्लस क्यू परिमाण का आवेश दिया जाता है, तो इसी परिमाण का ऋणावेश जो है प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर उत्पन्न हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये स्वतंत्र आवेश जो है इस दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर आ जाएगा और फिर यहाँ पर उत्पन्न होगा माइनस क्यू। इसी प्रकार यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्यू। तो आप लोग याद रखेगा कि श्रेणी क्रम में जितने भी संधारित्र जुड़े होते हैं, उन सभी की पहली प्लेट पर जो है प्लस क्यू आवेश होता है और दूसरी प्लेट पर जो है माइनस क्यू आवेश यहाँ पर होता है। तो ये आप लोग मान लीजिएगा यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इन्हें जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो आप मान लीजिए यहाँ पर पहले संधारित्र की जो धारिता है वो C1 है, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 और तीसरे संधारित्र की धारिता जो है यहाँ पर C3 है। इसके अलावा पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच का जो विभव होगा यानी कि जो विभवांतर होगा, उससे आप मान लीजिए V1। दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर आप मान लीजिए V2 और तीसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है, इससे आप मान लीजिए V3। इतना आपको पहले ही मान लेना है कि तीनों के जो धारिताएं हैं वो C1, C2 और C3 हैं। इसके अलावा इनके विभव जो है V1, V2 और V3 हैं। इसके अलावा श्रेणी क्रम में जोड़ा किस प्रकार से गया है, ये पहले ही बता दिया गया कि श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए जो पहला संधारित्र होता है, इसकी दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है। इसके अलावा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं। और इसके अलावा जो अंतिम संधारित्र होता है, इसकी दूसरी प्लेट को जो है पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार जो है श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप यहां पर लिखिए कि माना तीनों संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 है। ये आपको पहले ही मान लेना है यहाँ पर कि तीनों संधारित्रों की प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो V1, V2 और V3 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो सूत्र होता है V बराबर Q बटे C, इतना होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले संधारित्र की बात होगी तो यहाँ पर हो जाएगा V1 और इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा C1। इस प्रकार से इतना होगा। इसी प्रकार ध्यान दीजिए, जब आप V2 ज्ञात करेंगे तो V2 बराबर हो जाएगा Q बाई C2, इतना हो जाएगा। और इसी प्रकार से जब आप यहाँ पर V3 ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा Q बाई C3, इतना हो जाएगा।
आवेश जो है यहाँ पर श्रेणी क्रम में समान होता है, लेकिन यहाँ पर धारिता और विभवांतर जो है वो अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर ये तीनों संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग कुल विभवांतर ज्ञात करेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का कुल विभवांतर। इसको आप मान लीजिए ए और इसको आप मान लीजिए बी। तो ए और बी के बीच का विभवांतर आप मान लीजिए वी। अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि माना ए और बी के बीच कुल विभवांतर v है, तो सूत्र हो जाएगा फिर v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 इतना होगा। अब यहाँ पर v1, v2 और v3 के मान रखे जाएंगे, तो ये हो जाएगा फिर v बराबर v1 का आप मान रखेंगे तो q बट्टे में हो जाएगा c1, यहाँ पर हो जाएगा q बट्टे c2 प्लस q बट्टे में हो जाएगा c3 इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए v बराबर यहाँ पर q तीनों में कॉमन हो जाएगा, तो q आप कॉमन लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 इतना हुआ। अब इसके बाद जो एक q दिया गया है, ध्यान दीजिए यहाँ पर है q और यहाँ पर क्या दिया गया v। अब ध्यान दीजिए सूत्र ये होता है v बराबर q बाई c इतना होता है। ये आपको पहले ही भी बताया गया कि v बराबर कितना होता है q बाई c। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो v है इसकी जगह पे आप ये प्रयोग करेंगे q बाई c, तो इसकी जगह पर आप लिखेंगे q बाई c बराबर यहाँ पर दिया गया है q, इसके अलावा 1/c1 प्लस 1/c2 और प्लस 1/c3 इतना हो जाएगा। यहाँ पर q से q कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो ये जो है यहाँ पर श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ने पर तुल्य धारिता का सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 संधारित्र जोड़े गए थे, इसलिए सूत्र आप इस प्रकार से लिखेंगे। अगर मान लीजिए 3 से ज्यादा जोड़े जाते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि संधारित्रों की संख्या n हो तो ध्यान दीजिए फिर आप सूत्र इस प्रकार से लिखेंगे 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/cn। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ने पर धारिता का सूत्र ज्ञात करेंगे। तो अब आप चाहे तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए कुछ मुख्य पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं नोट। तो सबसे पहला मुख्य पॉइंट तो यही याद रखना है कि श्रेणी क्रम में आवेश का मान जो होता है वो समान रहता है, यानी कि इसका मान कभी भी बदलता नहीं है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट कि श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है, यानी कि आवेश का मान जो है वो नहीं बदलता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर आवेश का मान नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब जो आवेश है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर नियतांक से है, यानी कि इसका मान फिर जो है स्थिर रहेगा, नियत रहेगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब ध्यान दीजिए आपको एक सूत्र बताया गया, सूत्र होता है Q बराबर C इंटू V। तो अगर आवेश का मान नहीं बदलेगा तो इसका मान भी नहीं बदलेगा, यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि यदि Q नियत है तो इसका मतलब फिर यहाँ पर C और V जो है ये भी क्या हो जाएंगे, नियत हो जाएंगे, यानी कि कांस्टेंट रहेंगे, इसका भी मान यहाँ पर परिवर्तित नहीं होगा। और अगर ये कांस्टेंट है तो आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं C प्रोपोर्शनल टू 1/v, यानी कि जो धारिता है वो विभव के व्युत्क्रमानुपाती होगी, यानी कि इससे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं C दिया गया तो यहाँ पर हो जाएगा C1 बट्टे C2 बराबर, यहाँ पर हम ये बट्टे में V है तो इसका मतलब ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा V2 बट्टे V1। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सूत्र बन जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए आपको एक सूत्र ये भी पढ़ाया गया है U बराबर हाफ Q² बाई C,
ये पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर आवेश जो दिया गया है वो नियत है, यानी कि आवेश का मान नहीं बदल रहा है। तो इसका मतलब U प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर अगर ये नियतांक है तो यहाँ पर आ जाएगा फिर 1/c। यही पॉइंट आपको समझना है कि जहाँ पर नियतांक यूज होता है वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं प्रोपोर्शनल टू। उसी प्रकार से यहाँ पर ये नियतांक है और ये संख्या है, इसका भी मान नहीं बदलेगा। तो ये नियतांक है तो इसका मतलब आप लिखेंगे U प्रोपोर्शनल टू 1/c, यानी कि इससे भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं U1 बट्टे में हो जाएगा U2 बराबर, यहाँ पर ये बट्टे में C दिया गया, इसका मतलब ये हो जाएगा C2 बट्टे C1। इस प्रकार से यहाँ पर ये सूत्र आ जाएगा, क्योंकि Q का मान जो है वो नियत है, स्थिर है, इसका मान जो है बदल नहीं रहा है। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि श्रेणी क्रम का उपयोग हम लोग जो है तुल्य धारिता को कम करने के लिए करते हैं, यानी कि जहां पर धारिता को कम करना होता है वहां पर जो है संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो आप यहां पर बता सकते हैं अगला पॉइंट कि श्रेणी क्रम का उपयोग तुल्य धारिता को कम करने के लिए किया जाता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि श्रेणी क्रम का प्रयोग जो हम लोग यहाँ पर तुल्य धारिता को कम करने के लिए करते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है, अगर कहीं पर ऐसा लिखा है x प्रोपोर्शनल टू 1/y ऐसा दिया गया है, तो यहाँ पर याद रखिएगा जब यहाँ पर आप बराबर लगाएंगे इस जगह पर, तो यहाँ पर इससे आप दो रूप में लिखेंगे x1 बट्टे x2, और उसी प्रकार से यहाँ पर इसे लिखेंगे आप y1 बट्टे y2, तो ये y2 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y2 बट्टे y1। इसी का यहाँ पर जो है प्रयोग किया गया था, यहाँ पर था C प्रोपोर्शनल टू 1/v, तो इसे ऐसा लिख दिया गया है। और यहाँ पर जो ये आवेश था ये नियत है, और अगर ये नियत है तो U प्रोपोर्शनल टू 1/c, यानी कि जो ऊर्जा होगी वो धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होगी। अगर धारिता बढ़ाएंगे तो ऊर्जा कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सूत्र बन जाएगा। अब आप चाहे तो यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर दूसरी विधि, यानी कि समांतर क्रम में जो है संधारित्रों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे समांतर क्रम। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, समांतर क्रम में संधारित्रों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। मान लीजिए यहाँ पर ये पहला संधारित्र है, इसके बाद ये यहाँ पर दूसरा संधारित्र है, और ये यहाँ पर तीसरा संधारित्र है। तो यहाँ पर जो है इन सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को जो है किसी एक बिंदु से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन सभी की पहली प्लेट को जो है किसी एक बिंदु से कनेक्ट कर दिया जाता है, और इससे जो है यहाँ पर हम लोग मेंस या फिर बोल सकते हैं विद्युत स्रोत से जो है जोड़ देते हैं। इसके अलावा इन सभी की दूसरी प्लेट को जो है किसी दूसरे बिंदु पर कनेक्ट करते हैं इस प्रकार से, और इसके बाद जो है इससे यहाँ पर पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है इस प्रकार। यहाँ पर आप लिखेंगे पृथ्वी, इस प्रकार से यहाँ पर इसे कनेक्ट कर दिया जाता है। इससे आप मान लीजिए B। तो यहाँ पर समांतर क्रम में जो संधारित्र होते हैं, जब इसकी पहली प्लेट को यहाँ पर Q1 परिमाण का आवेश दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब इसे विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे तो इस पर कैसा आवेश जाएगा +Q, और यहाँ पर ये आवेश जो है तीनों भागों में बंट जाएगा अलग अलग। तो अगर इसकी पहली प्लेट पर Q1 परिमाण का धनावेश है तो उसी परिमाण का ऋणावेश जो है यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर इसकी पहली प्लेट पर मान लीजिए Q2 परिमाण का धनावेश है, तो यहाँ पर जो है उसी परिमाण का ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर मान लीजिए Q3 परिमाण का आवेश है, तो इस पर जो है उसी परिमाण का ऋणावेश यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। इतना। अब मान लीजिए आप यहाँ पर पहले संधारित्र की धारिता C1 है, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 है, और तीसरे संधारित्र की धारिता C3 है। अब की बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर इन सभी की पहली प्लेट को एक बिंदु से कनेक्ट किया गया है और दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से कनेक्ट किया गया है। इसका मतलब यहाँ पर A और B के बीच का जो विभवांतर होगा वो कितना हो जाएगा, V। अब की बार यहाँ पर समांतर क्रम में जो है विभवांतर समान रहेगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो आप मान लीजिएगा कि तीनों संधारित्रों की धारिताएं C1, C2 और C3 हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है A और B के बीच का विभवांतर क्या है, V है।
इसके अलावा आपको बताया गया है कि समांतर क्रम में जो है संधारित्रों को जोड़ने के लिए सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को जो है किसी एक बिंदु से और इसके अलावा दूसरी प्लेट को किसी दूसरे बिंदु से संबंधित करके उसे पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार जो हम लोग समांतर क्रम में संधारित्रों को संबंधित करते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहां पर मान लीजिए आप कि यदि संधारित्रों पर आवेश क्रमशः Q1, Q2 व Q3 है, तो अब ध्यान दीजिए सूत्र होता है Q बराबर CV, इतना होता है। तो अगर यहाँ पर हम लोग पहले संधारित्र की बात करेंगे तो उस पर आवेश है Q1, उसकी धारिता है C1, V जो है आपकी बार विभव समान रहेगा, इतना हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आप Q2 ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा C2 इंटू में हो जाएगा V, इतना आएगा। और इसके अलावा जब आप Q3 ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा C3 इंटू V। इस प्रकार से आपकी बार विभवांतर जो होगा वो समान रहेगा, इसका मान बदलेगा नहीं, इतना हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर आप प्रयोग करिए आवेश संरक्षण का नियम। तो आप लिख सकते हैं आवेश संरक्षण के नियम से। तो जब आप यहाँ पर आवेश संरक्षण का नियम प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसा आवेश था, प्लस Q आवेश था, और यही आवेश जो है यहाँ पर Q1, Q2 और Q3 में बट गया था। तो Q का मान जो होगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर इन सभी के मान रखे जाएंगे, तो ये हो जाएगा फिर Q बराबर Q1 का आप मान रखिए तो C1V, Q2 का मान रखेंगे तो C2V, Q3 का मान रखेंगे तो C3V, इतना हुआ। इसके बाद Q बराबर इन सभी में V कॉमन है तो V यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर C1 प्लस C2 और प्लस C3, इतना हुआ। V आप इधर लाइए तो बट्टे में आ जाएगा, यानी कि Q बाई V बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 और प्लस में हो जाएगा C3, इतना हुआ। अब ध्यान दीजिए सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है C बराबर Q अपान V, ये सूत्र होता है C बराबर Q अपान V। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि C बराबर Q अपान V, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए Q अपान V है, इसकी जगह पे कितना लिख सकते हैं C, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये यहाँ पर जो है समांतर क्रम में संधारित्रों को जोड़ने पर तुल्य धारिता का सूत्र हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर संधारित्र जो है एक से अधिक प्रयोग किए जा रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि संधारित्रों की संख्या स्मॉल n है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर यदि संधारित्रों की संख्या जो है कितनी है, n है, तो यही सूत्र आप ऐसा प्रयोग करेंगे C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट यहाँ पर हो जाएगा Cn। जितने संधारित्र होंगे उतने तक आपको ये सूत्र जो है यहाँ पर प्रयोग करना है। तो इस प्रकार जो है आप समांतर क्रम में संधारित्रों की तुल्य धारिता जो है ज्ञात करेंगे। तो अब आप चाहे तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए कुछ मुख्य पॉइंट, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नोट। सबसे पहले तो आपको बताया गया है कि समांतर क्रम में विभवांतर का मान जो होता है वो नियत रहता है, यानी कि समान रहता है, इसका मान बदलता नहीं है। तो आप बता सकते हैं कि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए सूत्र होता है Q बराबर CV, ये आपको बताया गया है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए V जो होगा ये समान है, यानी कि नियत है, इसका मान बदल नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, यानी कि एक नियतांक है। और अगर V यहाँ पर एक नियतांक है तो इसका मतलब आप बता सकते हैं फिर Q प्रोपोर्शनल टू C, इस प्रकार से, यानी कि आप इससे ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू लगा है,
तो इसे आप लिख सकते हैं Q1 बटे Q2 बराबर हो जाएगा C1 बटे C2। इस प्रकार से ये यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए, आपको एक सूत्र ये पढ़ाया गया है, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। तो यहाँ पर V जो है ये कांस्टेंट है, पहले ही बता दिया गया कि ये एक नियतांक है, तो इसका मतलब U प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, फिर C हो जाएगा, क्योंकि V जो है वो एक नियतांक है। तो इसका मतलब यहाँ पर आप बता सकते हैं U1 बटे U2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा C1 बटे C2। ये यहाँ पर इतना आ जाएगा। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि समांतर क्रम का उपयोग तब किया जाता है जब यहाँ पर तुल्य धारिता का मान बढ़ाना होता है। जैसे कि श्रेणी क्रम का उपयोग हम लोग कम करने के लिए करते हैं, उसी प्रकार से समांतर क्रम का उपयोग जो है तुल्य धारिता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं इसमें कि समांतर क्रम का उपयोग, समांतर क्रम का उपयोग तुल्य धारिता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि समांतर क्रम का उपयोग जो हम लोग तुल्य धारिता को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो अब आप चाहें तो यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ में यहाँ पर नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। धन्यवाद।